Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 10 centimeter and time period 6 second at t0. It is at position x is equal to 5 centimeter going towards positive x direction. Write the equation for the displacement x at time t. Find the magnitude of the acceleration of the particle at t is equal to 4 सेकेंड। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एसएचएम की इक्वेशन होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है 5, और जो टाइम है हमारे पास वो क्या है 0 सेकंड पर 5 है पोजीशन उसकी। आइए ये वैल्यू पुट करते हैं हम हमारे पास जो भी है ये। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 5, और एम्पलीट्यूड क्या गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड 10, टाइम क्या गिवन है हमें, टाइम 0 है हमारे पास। ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 1/2 इज इक्वल टू साइन फाइव। और हम जानते हैं कि साइन फाइव जो है वो 1/2 कब होता है, वो होता है पाई/6 पर। यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है, फाइव की वैल्यू आ जाती है पाई/6। पाई/6। अब हमसे इसने इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो यहाँ से हमारे पास जो फेस आ गया है वो क्या आ गया है, बेसिकली फाइव की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई/6। सो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट जो हमसे क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर वो ये है कि राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है एक्स का एट टाइम टी पर। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पर 10 गिवन है तो ये 10 हो जाएगा। साइन साइन ओमेगा टी बिकॉज टाइम हमसे क्या कहा है, टाइम टी पे निकालना है हमें। प्लस फाइव क्या आ गया है हमारा, फाइव आ गया है पाई/6। पाई/6। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ फाइव है तो हम फाइव की, ये ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू और निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है हमारे पास, ओमेगा होता है 2 पाई/टी। ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई/टी। तो टाइम क्या गिवन है हमें यहाँ पर, टाइम पीरियड गिवन है हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई/6। 2 पाई/6 मीन्स पाई/3। पाई/3। ये वैल्यू हम रख देते हैं ओमेगा की यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 10 साइन पाई/3 पाई/3 टी प्लस पाई/6 प्लस पाई/6। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो ये हो जाता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड किया गया है हमसे क्वेश्चन, इसमें वो ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी एट 4 सेकेंड। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है हमारे पास डी टू एक्स बाई dt²। ये होता है हमारे पास। सो ये होता है, तो अगर जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या होता है d2x/dt²। तो अगर हम x को यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से d2x/dt²। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर -10 साइन साइन पाई/3 टी प्लस पाई/6 इंटू पाई/3 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, पहले हमने साइन का जब डिफरेंशिएशन किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, तो वहाँ से कॉस आया था हमारे पास और पाई/3 मल्टीप्लाई में आ गया था। फिर हमने जब उसका फिर डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास साइन कॉस का डिफरेंशिएशन पाई माइनस साइन आ गया यहाँ पर, और पाई/3 बाहर आया तो पाई/3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया है यहाँ पर। मीन्स बेसिकली ये हमारे पास एक्स का या 10 साइन पाई/3 टी प्लस पाई/6 का डबल डिफरेंशिएशन आ गया है एक्सेलरेशन जो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे यहाँ पर।
टाइम हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है यहाँ पर 4 सेकेंड। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें T4 पे बताना है, तो T हमारे पास 4 है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है यहाँ से, -10, -10 पाई/3 क्या होता है हमारे पास 3.14। सो 3.14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, यहाँ पर 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि ये सिमिलर आएगा 10 के, मतलब 10 के लगभग बराबर ही आएगा ये हमारे पास। तो हम यहाँ से इसे 10 लिख लेते हैं। सो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 आ जाएगा ये हमारा, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 साइन साइन। यहाँ पर हम जब पाई/3 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/3 इंटू 4 प्लस पाई/6 ये आ जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू -10 से -10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -100, -100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू साइन। जब इसे सॉल्व करेंगे हम इन दोनों साइन की वैल्यू, तो साइन आएगा हमारे पास साइन साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2। सो हम जानते हैं कि 3 पाई/2 क्या होता है हमारे पास, 3 पाई/2 होता है हमारे पास माइनस माइनस -1 होता है हमारे पास। साइन 3 पाई/2 हमारे पास -1 होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू आ गई है यहाँ से हमारे पास। तो ये हो जाता है हमारे पास -100 डिवाइडेड बाय 9, और साइन 3 पाई/2 आया हमारे पास -1, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100/9। और हम जानते हैं कि 100/9 जो है इसकी वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी हमारे पास 11 के। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या है यहाँ से, वो है 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आई है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है एक्सेलरेशन का। और जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था वो एक्स की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास ये आई है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।